बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन से शोक की लहर है। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि ये बहुत दुखद है। विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमें ऐसे छोड़कर चले जाएंगे। वो हमेशा जम्मू की बात करते थे। वहीं बीजेपी विधायक अरविंद गुप्ता ने कहा कि उनके सबके साथ बहुत अच्छे संबंध रहे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। एक बड़ा नुकसान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी में शोक की लहर है। विधायक देवेंद्र सिंह राणा का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि लंबी बीमारी से वो ग्रसित थे और लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दी है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। जो समाचार मिला है वो बहुत दुखद है और खास करके विश्वास नहीं हो रहा कि वो इस प्रकार से हमें छोड़ करके चले जाएंगे। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं फिर कमेंट कर जम्मू को, वो हमेशा जम्मू की बात करते थे। परिवार में एक मातम होना स्वाभाविक बात है। तो हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। और जो जानकारी परिवार के मुताबिक मिली है, अभी वो कब पहुंचेंगे उसी हिसाब से उनकी सूचना दी जाएगी। कितना बड़ा लॉस है, बहुत बड़े नेता। देखिए, बड़े उभरते हुए वो नेता थे हमारे, और भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, पूरे जम्मू को। जो समाचार मिला है वो बहुत दुखद है और खास करके विश्वास नहीं हो रहा कि वो इस प्रकार से हमें छोड़ करके चले जाएंगे। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जम्मू को, वो हमेशा जम्मू की बात करते थे। परिवार में एक मातम होना स्वाभाविक बात है। तो हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। और जो जानकारी परिवार के मुताबिक मिली है, अभी वो कब पहुंचेंगे उसी हिसाब से उनकी सूचना दी जाएगी। कितना बड़ा लॉस है, बहुत। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ जुड़ गए। निसार, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नुकसान, देवेंद्र सिंह राणा का निधन हो गया है और फरीदाबाद अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, जिस तरह से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए, खासकर जो भाजपा के लिए है। तकरीबन एक लंबा और बड़ा सियासी कैरियर जो देवेंद्र सिंह राणा का था वो आज खत्म हो चुका है, क्योंकि 69 साल की उम्र में फरीदाबाद अस्पताल में जो आखिरी सांसें ली है, उसके बाद जो ही जम्मू कश्मीर में ये खबर पहुंची तो यहाँ पे पूरी तरह से जो सभी सियासी जमातों के साथ साथ खासकर जो बीजेपी में है, वहाँ पे जो मातम का माहौल देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से एक कदावर लीडर था जम्मू खिते में, डोगरा में काफी, डोगरा तबके से काफी मकबूलियत उनको हासिल थी, काफी बड़ा सियासी कैरियर के साथ साथ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी जम्मू खिते में माना जाता है। क्योंकि 2021 में जब उन्होंने भाजपा में शमूलियत की, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने वहां पे मकबूलियत हासिल की और विधायक भी बने। जो 2024 में यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, नगरोटा सीट से वो मुंतखब हुए थे, एमएलए बने थे। उससे पहले जो देवेंद्र सिंह राणा एक करीबी साथी माने जाते थे उमर अब्दुल्ला के, क्योंकि 2021 से पहले वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। 2014 में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर नगरोटा सीट से वो मुंतखब हुए थे। बड़े करीबी साथी माने जाते थे उमर अब्दुल्ला ने भी उसके देहांत पे काफी दुख का इजहार किया। अपने एक्स पर उन्होंने ये अपना जो पोस्ट है वो शेयर करते हुए कहा कि मेरे उनके साथ जो करीबी ताल्लुकात रहे हैं, करीबी ताल्लुकात की वजह से मैं उन्हें काफी मिस करता हूं। महबूबा मुफ्ती ने भी जो दुख का इजहार किया है, सजाद गनी लोन ने भी दुख का इजहार किया। तो पूरी तरह से जो जम्मू कश्मीर की सियासत में एक कदावर सियासतदान की कमी आज महसूस होगी, खासकर जम्मू खिते के लिए। जम्मू खिते में जिस तरह से जो डेवलपमेंट हुई है उसमें एक अहम रोल देवेंद्र सिंह राणा ने अदा किया है। वक्तन फवक्तन वो काफी सुर्खियों में भी रहते थे, लेकिन पिछले कई महीनों से उनकी जो सेहत काफी नासाजगार रहती थी। हालांकि उनके वजन में भी काफी रोज कमी होती थी, जिसकी वजह से वो काफी जिस तरह से जो मेडिकल ट्रीटमेंट के गर्ज से वो कभी जम्मू में रहते थे, कभी दिल्ली में रहते थे। लेकिन बिलाखिर 59 साल की उम्र में आज जिस तरह से एक बहुत बड़ी आवाज जम्मू कश्मीर की बंद हो गई है, जम्मू कश्मीर में हमेशा के लिए जिस तरह से जो बंद हो गई है, जो एक बेहतरीन आवाज थी, एक मकबूल आवाज थी, खासकर जो डोगरा तबके से ताल्लुक रखने उनमें काफी उनको जो मकबूलियत हासिल हुई थी, उनकी बेहतरी के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में वक्तन फवक्तन बहुत बड़े काम भी किए थे। यहाँ अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में खासकर जो बीजेपी विंग है जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में भी पूरी तरह से उनके चेहरों पे आज बिल्कुल मायूसी छाई हुई है। पूरी तरह से वो अपना ताज़ियती पैगाम अपने सोशल मीडिया के जरिए यहाँ पे देते हैं
और पूरी तरह से जो जम्मू कश्मीर की सियासत, चाहे छोटी बड़ी सियासी जमात हो, उन्होंने यहाँ पे पूरी तरह से देवेंद्र सिंह राणा की अचानक जो मौत हुई है उस पर गहरे दुख का इजहार किया है। जो वाज़ह रहे कि देवेंद्र सिंह राणा एक बहुत बड़ा सियासी शख्सियत माने जाते थे, साथ ही साथ वो सियासी शख्सियत के साथ साथ जम्मू खिते में एक बिजनेस टाइकून भी माना जाता है, जिसके जिसके काफी बड़े कारखाने वहाँ पे मौजूद है। और जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह रैना है, जो MOS है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उनके छोटे भाई देवेंद्र सिंह राणा थे और उन्होंने भी इस मुश्किल घड़ी में पूरी तरह से जो लोगों ने जिस तरह से उनको ताज़ियत के पैगाम दिए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा किया। और इस दुख की घड़ी में जिस तरह से बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर की जो क़यादत है, उन्होंने भी यहाँ पे दुख का इजहार करते हुए जो देवेंद्र सिंह राणा के हक में दुआई मगफिरत भी की है। और यहाँ पे कश्मीर खिते में अगर नॉर्थ कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पे आज यहाँ पे तवक्को की जाती है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक्कद होगी, जिसमें जो जावेद कुरैशी है वो देवेंद्र सिंह राणा के लिए दुआई मगफिरत करेंगे। जी चलिए निसार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।